दोस्तों, कभी सोचा है वो दिन कितने अच्छे और कितने खूबसूरत थे जब खुशियाँ भले ही छोटी थी लेकिन लोगों का दिल बड़ा था। फिर वक्त बदला, दुनिया बदली, मगर उनकी यादें आज भी दिलों में ताज़ा है। वो 90 का दशक जब हर चीज़ में एक सादगी थी, हर रिश्ते में एक अपनापन था। आज भी सोचता हूँ क्या वो सिर्फ एक दशक था या हमारी ज़िंदगी का अनमोल पल। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं एक बार फिर से आपके बचपन के दिनों की सुनहरी यादें, जिसे देखकर आपको ज़रूर रोना आ जाएगा। वो 90 का दौर और वो गांव की सुबह कितनी शांत और खूबसूरत हुआ करती थी। हवा में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, पंछियों की चहचहाहट और गायों के गले में बंधी घंटियों की मधुर ध्वनियाँ। ये सबसे दूर हम कितने आगे निकल आए। वो बचपन का घर भले ही कच्चे थे, पर उनमें अपनों का प्यार और अपनापन भरपूर था। वो माँ के हाथों से बनी सुबह की चाय और वो बासी रोटी जिसे गोल करके हम लोग चाय के साथ आसानी से खा लिया करते थे, और पापा को हल लेकर खेतों तरफ जाना, ये सब यादें आज भी रुला जाती है। दोस्तों, उस वक्त हमारे पास खेलने के लिए ना अच्छे खिलौने थे, ना मोबाइल, ना कोई इंटरनेट चलती थी। हमारी दुनिया तो यही खेत खलिहान, बाग बगीचे और वो तालाब था। याद है वो पुरानी मिट्टी की दीवारों वाली राशन की दुकान, जहाँ इस तरह की बड़ी सी तराजू होती थी। वहाँ जाते ही दुकानों से एक अलग तरह की खुशबू आने लगती थी। अगर पास में 50 पैसे भी होते तो दौड़कर अपनी पसंद की चॉकलेट लेने पहुँच जाया करते थे। आज ये पुराना घर खंडर सा हो गया है, लेकिन किसी ज़माने में यहाँ भी रौनक हुआ करता होगा। ऐसा घर को देखकर हमारा वो बचपन की यादें आ जाती है। दोस्तों, 80-90 के दशक की ग्रामीण सड़कों पर दौड़ने वाले इस तरह की जीप पर शायद आपने भी यात्रा किया होगा। वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, बल्कि वो तो गांव की रग रग में बसी एक भावना थी। दोस्तों, धूल भरी रास्तों पर सरपट दौड़ा करती थी। वो जीप के साथ बहुत यादें जुड़ी है। न जाने कितने लोगों की बारात को लेकर ये जीप जाया करती थी। दोस्तों, ये कैमरा जिनसे हमारी न जाने कितनी सारी यादें जुड़ी है। वो दौर जब फ़ोटो खिंचवाना एक ख़ास मौका होता था, शादी में खुशियाँ हो या बचपन की मासूमियत, दोस्तों को कंधे पर हाथ रखकर स्टाइल मारकर फ़ोटो खिंचवाया करते थे। याद है हमारे ज़माने में कुछ ऐसे ही कॉपी चलती थी, जिन पर लिखते लिखते हमारा पूरा बचपन बीता था। साथ ही मिट्टी कलर के ये कपड़ा धोने वाला साबुन, जो उन दिनों खूब देहात गांव में प्रसिद्ध हुआ करता था, जिसे शायद आपने भी कभी देखा होगा। याद है बचपन के दिनों में हम लोग ये जंगली जलेबी तोड़कर खूब खाया करते थे। आज के दौर में पानी के कितने सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन एक दौर था जहाँ सिर्फ कुआं से ही पानी निकाली जाती थी। उस समय पूरे गांव में मात्र एक कुआं हुआ करता था, जहाँ पे महिलाएं दिन भर पानी भरती रहती थी। हमारे ज़माने में आज की तरह छत नहीं बनी होती थी, इसीलिए हम लोगों की माँ अनाजों को धोकर इसी तरह खुली आंगन या घर के बाहर चरपाई पर सूखने दे देती थी। फिर हम लोग शाम को उसी चरपाई पर मच्छरदानी लगाकर रातों में इसी तरह सोया करते थे। याद है उस वक्त शाम होते ही गांव के चौपाल लग जाती थी। बुजुर्गों के किस्से, बचपन की मासूम शरारतें, यही हमारी सांझ का रंग हुआ करता था। उस वक्त बिजली कभी कभार आती थी दोस्तों, बस 1 या 2 घरों में ही आती थी, पर तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर अपनों से बातें करने का सुकून ही कुछ और था। याद है वो दिन जब पूरे गांव में मात्र एक ही टीवी होती थी और पूरा मोहल्ला वहीं जमा हो जाता था। बिजली तो होती ही नहीं थी, इसीलिए लोग बड़े वाले बैटरी को रिचार्ज करके इसी तरह टीवी देखा करते थे। उस वक्त गांव में त्योहारों का रंग कुछ और ही होता था। सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठकर खाना खाते, हंसते, बातें करते थे। अब तो सालों तक लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं। याद है जब बारिश शुरू होती थी तो गांव के जामुन का पेड़ पूरी तरह से पक जाते थे। तब हम लोग एक टोली बनाकर दोस्तों को साथ खाने निकल पड़ते। आज के दौर के बच्चे को तो घर से बाहर जाने भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आखिरी बार ये कविता आपने कब पढ़ा था, जिसके बोल थे, उगता सूरज जिधर सामने, उधर खड़े हो मुँह करके तुम, ठीक सामने पूरब होता और पीठ पीछे है पश्चिम।
बचपन में कंचे खेलने की वो खुशी आज के बच्चों को शायद ही समझ में आए। जहाँ कंचा जीतने पर भी ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा जंग जीत ली हो। न ब्रांडेड कपड़े, न महंगे खिलौने, फिर भी वो बचपन सबसे अमीर था क्योंकि उसमें माँ के हाथों से बनी रोटी थी, मिट्टी की महक थी और सबसे बड़ा अनमोल वो दौर था। आज मोबाइल और इंटरनेट का दौर है जिससे लोग अपनों से आसानी से फेस टू फेस बातें कर लेते हैं, पर वो चिट्ठी के दौर की बात ही अलग थी। उसमें प्यार महकता था, वो एहसास था। आज वो कहीं खो सा गया है। याद है वो बचपन के गांव का वो मिट्टी वाला स्कूल? उस समय न सीमेंट की दीवारें थी, न कोई टाइल्स वाला फर्श, बस मिट्टी का फर्श वाला स्कूल होती थी जहाँ बोरी बिछाकर हम लोग पढ़ने बैठ जाते थे। सच में वो स्कूल नहीं था, वो बचपन की पाठशाला थी जहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, सच्चाई और सादगी भी पढ़ाई जाती थी। आज के दौर के बच्चों के लिए ये मामूली सी न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा होगी, लेकिन ये हमारी बचपन की वो खुशी थी जो रविवार को हम लोग ज़रूर पढ़ा करते थे क्योंकि इसमें दूरदर्शन पे आने वाली वो सारी चीज़ें लिखी होती थी। दोस्तों, अब देखते हैं दूरदर्शन की कुछ ऐसी पुरानी यादें जिसे देखकर आपकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाएगी। डार्लिंग डार्लिंग लटक के चलना डार्लिंग, ठुमक के चलना डार्लिंग। अरे भाई डार्लिंग, ये क्या हो रहा है डार्लिंग? सारा मजा खराब कर रही है। चली जाऊंगी मैं फिल्मों में हीरोइन ही बनने। दोस्तों, वो कागज़ की किश्तियाँ, वो बारिश का पानी, बचपन की हर बात थी कितनी सुहानी। न फिक्र थी कल की, न था कोई डर, हर दिन बस खेल, मस्ती और घर। अब वक्त बदला है, चेहरे बदल गए, पर बचपन के वो लम्हे आज भी दिल में कहीं रह गए हैं। उन्हीं यादों को फिर से जिया इस वीडियो में। उम्मीद है आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक यादों को संभाल रखिए और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर देना और लाइक कर देना, ठीक।